नमस्कार, तारा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की आज पश्चिमी बंगाल के अंदर रैली से पहले ही दोस्तों बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है और समीकरण पूरी तरीके से चेंज हो गई। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव 294 सीटों का लगातार ओपिनियन पोल दोस्तों सामने आ रहा है, जिसके अंदर टीएमसी और बीजेपी पार्टी के अंदर कड़ी टक्कर है। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली से पहले ही जिस प्रकार से समीकरण चेंज हुए, उससे पहले एक नज़र कल की हुई सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले गृह मंत्री अमित शाह की रैली की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और यहां तक कि बयान दे दिया कि दीदी का समय खत्म होने की कगार पर है। लेकिन दोस्तों आज सीएम योगी आदित्यनाथ की पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी रैली है और इस रैली से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ का तांडव देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बने और सीएम योगी आदित्यनाथ की ममता बनर्जी को पूरी तरीके से मेदिनीपुर के अंदर से उखाड़ दे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कसम है आपको हिंदुस्तान की। वहीं दोस्तों पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों में मेदिनीपुर की दो बड़ी सीटें अहम मानी जा रही है, जहां पर पूर्व मेदिनीपुर के अंदर 16 सीटें और पश्चिमी मेदिनीपुर के अंदर 15 सीटें, कुल मिलाकर 31 सीटों पर है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली से पहले ही बंगाल की जनता का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है कि इस पूरी की पूरी 31 सीटों पर बीजेपी पार्टी अपना कब्जा करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी रैली कर चुके हैं और इस दौरान रैली को लेकर भी मुस्लिम महिलाओं ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बयान भी दिए थे कि ममता दीदी को उखाड़ने का समय आ चुका है। और आपको बता दें कि जहां सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर सीटें मानी जा रही है, वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली जल्द होगी। इस रैली के बाद में उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना के अंदर भी फलोदी सट्टा बाजार ने भी अपनी रिपोर्ट दोस्तों दे चुके हैं। ममता बनर्जी को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दे दिया कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी रैली के अंदर ममता को फाड़ कर रख देंगे और 161 सीटों का आकलन दिया जा रहा है दोस्तों सट्टा बाजार के मुताबिक। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की आज की रैली के बाद और रैली के बाद में दोस्तों बड़ा ओपिनियन पोल हम लेकर आ जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मेदिनीपुर की जनता बदल चुकी है। लेकिन जो रैली से पहले इतना बड़ा तांडव हो चुका है ममता के लिए और ममता के नेता और उनके विधायक भी बौखलाए हुए नजर आ रही है। पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े ब्रांड नेता चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं और धीरे धीरे तारीखें जैसे नजदीक आ रही है ममता की नींदें उड़ रही है। ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार के अनुसार जी न्यूज और आज तक ने भी दोस्तों ओपिनियन पोल दे दिया है पश्चिमी बंगाल के अंदर आज सुबह ही। लेकिन ये बड़ी खास मानी जा रही है आज की वजह कि सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद में अपना ओपिनियन पोल एक बार फिर आज तक जारी करेगा। उससे पहले आज के जो आज तक और फलोदी सट्टा बाजार ने दोस्तों भाव दिए योगी की रैली से पहले, जिसके अंदर 194 सीटों का आकलन दिया है आज तक ने और जी न्यूज़ के अनुसार 191 सीटें दी जा रही है बीजेपी पार्टी को, यानी कि ममता का तख्ता पलट है और योगी का तांडव देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय के फैक्टर को साधने के लिए ममता बनर्जी की भारी चिंता भी जता रही है कि इस बार चुनाव के अंदर मुस्लिम फैक्टर को साधने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी जोरों शोरों पर चुनावी प्रचार के अंदर कूद पड़े। लेकिन योगी की रैली के बाद में अब असदुद्दीन ओवैसी भी हिलते हुए नजर आ रहे हैं और बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। उनको उखाड़ने की टोपी फेंकने का समय आ चुका है। हिंदुत्व को पश्चिमी बंगाल के अंदर लागू करने का दोस्तों समय आ चुका है और इस बार पश्चिमी बंगाल की जनता बड़ा सबक सिखाएगी ममता बनर्जी को। जहां पश्चिमी बंगाल के अंदर जय श्री राम के नारे लगने पर भी रोक लगा दी गई है ममता बनर्जी की। एक तरह से सर्कुलर हो चुकी है ममता बनर्जी और बीजेपी पार्टी के ऊपर से लगाकर आरएसएस और जय श्री राम के नारों को भी बैन करके रख दिया है ममता बनर्जी ने। और अब ममता का अंतिम समय शुरू हो चुका है चुनावी मैदान के अंदर। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद में दोस्तों सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी सामने आ जाएगा। इस दौरान में बीजेपी पार्टी को छोड़ यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हुए हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने भी बयान जारी कर दिया कि भले ही वो नेता
टीएमसी के अंदर शामिल हुए हैं, लेकिन फ़ायदा इसका बीजेपी पार्टी को ही पहुंचेगा, जिसका भी ममता बनर्जी को काफ़ी ज़्यादा डर भी सता रहा है कि अगर यशवंत सिन्हा एन वक्त पर पार्टी को ज्वाइन किया है तो कुछ दाल में बड़ा काला नज़र भी आ सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लाइव सट्टा बाजार की रिपोर्ट लेकर आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम जल्द से जल्द अपना एक डायरी के अंदर कैद चुनावी गणित लेकर आए। 294 सीटों का भाजपा पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और कितनी अन्य सीटें मिल रही है, कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल रही है, हर एक सीट का अनुमान लेकर आ जाएंगे। पूरी तरीके से समीकरण को एक तरफ से पलटा होगा, नज़र भी आएगा। लेकिन फिलहाल में जो फलोदी सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल सामने आया है, ममता 120, बीजेपी 131 और कांग्रेस लेफ्ट सिर्फ 13 सीटों पर है। कांग्रेस का दोस्तों 5 राज्यों के अंदर सुपड़ा साफ है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली के अंदर ये ताबड़तोड़ बयानबाजी होगी ममता के लिए। इस बीच में ममता के ऊपर भी कई बड़े बयान दिए जाएंगे और ममता खुद ब खुद बौखलाई हुई है। व्हील चेयर पर पहले से ही ममता लौट चुकी है और इस दौरान ममता ने खुलकर अपने बयान देने शुरू कर दिए। चुनाव आयोग ने भी ममता बनर्जी को लेकर अपना बयान जारी कर दिया कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से ढोंग कर रही है इस चुनावी मैदान के अंदर, उसका अब बौखलाहट देखने को मिल रही है। और ये समय आ चुका है ममता के लिए अंतिम समय का, जहां इस बार ममता की विदाई होगी पश्चिमी बंगाल के चुनाव में। ममता भी लगातार बीजेपी पर निशाने भी साध रही है, तो दूसरी ओर ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का पर्चा खारिज कर दिया है, क्योंकि नंदीग्राम की सीट पर जहां शुभेंदु अधिकारी का ताबड़तोड़ बयान और चुनावी प्रचार देखने को मिल रहा है, उसके बाद में ममता बनर्जी ने अपना चुनावी पर्चा वापस लेने का ऐलान कर दिया है, खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने। ममता के लिए ये बड़ा झटका है चुनावी मैदान के अंदर। और 27 मार्च से चुनावी रणभूमि शुरू होने वाली है। पश्चिमी बंगाल के चुनाव का पहला चरण है और उससे पहले ही ममता की नंदीग्राम की सीट पर उनका पर्चा नामांकन खारिज कर दिया है। अब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम की सीट पर 50,000 वोटों से बढ़त बनाएंगे। ममता के लिए एक सीट पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है, जहां बीजेपी पार्टी ने पहली बार नंदीग्राम की सीट पर अपना चुनाव लड़ने को जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों के बाद में असम, केरला और तमिलनाडु के अंदर समीकरण चेंज है और पश्चिमी बंगाल के अंदर अब सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद में और भी समीकरण चेंज हो जाएंगे। 5 राज्यों के चुनावी ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी पार्टी भी अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ रही है। धीरे धीरे करीब 103 नेताओं के इस्तीफा दिए जाने की खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी एक बार फिर चुनाव आयोग पर भी निशाना साध देती हुई नजर आ सकती है। वहीं फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार भी दोस्तों आपने सुना भी होगा कि किस प्रकार समीकरण और भावों में लगातार चेंज हो रही है। सट्टा बाजार का ये भी रिपोर्ट मानना है और आज तक और जी न्यूज़ ने भी बयान और सट्टा बाजार की रिपोर्ट ओपिनियन पोल में देते हुए कहा कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 294 सीटों के अंदर भाजपा पार्टी को पूरी तरीके से सीटें मिलने की कगार पर है, वो भी करीब 161 सीटों का बहुमत पा सकती है। लेकिन बंगाल की जनता ने 43% ममता बनर्जी को फिर से सीएम के पद पर देखने का ओपिनियन दिया है। तो वहीं बीजेपी पार्टी को करीब 39 सीटों पर और 39% पर ये लोहा मानते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से समीकरण धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, उसी के मुताबिक लगातार ममता के लिए भी चिंता की बात जाहिर की जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर ममता पर खुलकर अपना बयान रखेंगे, जिसके बाद मेदिनीपुर और दिनारपुर से लगाकर दार्जिलिंग से और मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली जल्द सामने हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि 24 उत्तरी परगना और 24 दक्षिणी परगना के अंदर करीब 31 और 33 सीटों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली तय है और बीजेपी पार्टी खुलकर अपना बयान और ममता पर निशाना भी साध रही है, जिसकी वजह से इन 66 सीटों पर बीजेपी पार्टी को करीब 50 सीटों की सीटें मिल रही है, जिसका ममता बनर्जी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। और मुस्लिमों को खदेड़ने के लिए नंदीग्राम की सीट पर ममता ने अपना पर्चा खारिज कर लिया है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अब ममता बनर्जी के खिलाफ में अपना
बयान देने शुरू कर दिए और ओपिनियन पोल के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे और ममता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है और हार इस बार चुनाव में तय है 294 सीटों पर। वही दोस्तों आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। जय हिंद, बनते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।